हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हायर मैथमेजिक। आज हम करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हमने पिछली वीडियो में कर ली थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, तो उससे आगे करते हैं। तो 9th एग्जांपल है, विद द यूजुअल नोटेशंस फाइंड पी फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएट एक्स इफ एन इज इक्वल टू 6 एंड इफ ये रिलेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना है। एन हमारे पास 6 गिवन है और ये रिलेशन गिवन है। सबसे पहले तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ लिखा, उसमें पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, इसलिए हम पी को पी रखेंगे, क्यू को क्यू ही रखेंगे, सिर्फ हम एन की वैल्यू 6 डालेंगे। उसके बाद हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, हमने उसको लिखा और उसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 फाइंड करा। इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आर की वैल्यू 4 डाल के, ठीक है, तो वो 9 इंटू 6c4 p रेज टू पावर 4 क्यू स्क्वायर आ गया, विच इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 2। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉ है उसमें हम आर की वैल्यू को 2 डाल देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगी, तो विच इज इक्वल टू 6c2 p स्क्वायर क्यू रेज टू पावर 4। तो सारा कैंसिल आउट करके हमारे पास आ गया 9p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, और हमें पता है क्यू की वैल्यू होती है 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, पी की दो वैल्यूज निकाल लेंगे। पी की दो वैल्यूज आ गई, पी इज इक्वल टू 1/4 एंड पी इज इक्वल टू -12। तो पी जो प्रोबेबिलिटी है वो तो माइनस में हो ही नहीं सकती, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। पी की वैल्यू आ गई 1/4, तो यही हमें फाइंड करना था। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कमेंट ऑन द फॉलोइंग फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन गिवन है 7 और वेरिएंस गिवन है 11। तो हमें चेक करना है कि ये ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हम पैरामीटर्स ले लेते हैं एन एंड पी, जो हमें पता ही है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीन की वैल्यू होती है एन पी। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जब हमने सारा स्टडी किया, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो मीन इज इक्वल टू एन पी विच इज इक्वल टू 7, क्योंकि हमें गिवन ही था, तो ये इसको डाल दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही वेरिएंस का फॉर्मूला था एन पी क्यू और वो हमें गिवन है 11, उसको हमने डाल दी सेकंड इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.6। तो अगर हमें पता है कि अगर हमारे पास वेरिएंस गिवन है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, उसका अंडर रूट, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या हो गया, अंडर रूट 11, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू है वो प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोबेबिलिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। लेकिन हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है वो तो आ रही है 1.6, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ बाइनोमियल वेरिएट ऑन 100 ट्रायल्स हैज 6 एज इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने पिछली एग्जांपल में बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है। तो इस बार हमें गिवन है कि 100 ट्रायल्स है और उसका जो 6 है वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इनवैलिड है, या कुछ कह ही नहीं सकते हम उसके बारे में। तो सॉल्यूशन देखते हैं। वी आर गिवन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एन क्या है 100, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है कि वो 6 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू 6। और हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या हो गया 36, क्योंकि रूट उधर चला जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। और हमें पता है कि अगर कोई भी एक एक्स है वो बाइनोमियल वेरिएबल है तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वेरिएंस की वो क्या हो जाएगी, n/4। दैट इज वेरिएंस है वो मैक्सिमम n/4 होगा, दैट इज 100/4 विच इज इक्वल टू 20। लेकिन हमें वेरिएंस जो आया वो आया हमारा 36, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 4 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, एक्स इज द नंबर ऑफ हेड दैट अक्कर। 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो हम यूजुअल नोटेशन ले लेंगे। अगर एक्स कोई बाइनोमियल वेरिएट है, एन 4 गिवन है, तो पी ले लेते हैं हेड की प्रोबेबिलिटी, कॉइन है क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी। अगर पी हाफ है तो क्यू भी हाफ हो जाएगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया, उसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी और उसको स्टार इक्वेशन दे दी। तो यही हमें फाइंड करना था, इसको ही बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो बस इसमें हम अब वैल्यूज डाल देंगे तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। हमारे पास जो n है वो 4 गिवन है, ठीक है, तो हम 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए इन पांचों की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। मतलब r0 ले लेंगे, फिर 1 ले लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। उसको सॉल्व करके हमने उसकी वैल्यूज निकाल दी, जैसे हम पिछली सारी एग्जाम्पल्स में करते आ रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो मीन का फॉर्मूला था एन पी, उसमें एन और पी की वैल्यूज डाल देंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला था एन पी क्यू और उसकी वैल्यूज डाल देंगे। तो अगर हमारे पास वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका अंडर रूट हो जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन
क्या हो गया 1 आ गया, क्योंकि 1 का अंडर रूट तो 1 नहीं है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट लेस देन और इक्वल टू 2, सेकेंड पार्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये मैंने पिछले एग्जाम्पल्स में काफ़ी बार बोल दिया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीन हमें गिवन है NP, तो उसको हम फर्स्ट इक्वेशन डाल देंगे। वेरिएंस हमें गिवन है NPQ इज इक्वल टू 2 और उसको हम सेकेंड इक्वेशन डाल देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास PQ की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, और उसको हम फिर क्या करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूट का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यूज़ डाल देंगे, उसको हम स्टार इक्वेशन के साथ डिनोट कर दिया। फिर फर्स्ट पार्ट क्या था, लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए, तो सारी वैल्यूज़ हम पुट फाइंड कर लेंगे Px इज इक्वल टू 0 के लिए, +1 +2 के लिए, तो ऐसे ही वो निकाल देंगे, ऐसे ही सेकेंड पार्ट के लिए निकाल देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट इज 1/10, फाइंड फर्स्ट पार्ट मीन, सेकेंड वेरिएंस, थर्ड मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, फोर्थ कुर्टोसिस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इन अ टोटल ऑफ 400। तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट तो मीन एंड वेरिएंस है, वो तो हम जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे ही है। तो हमें n गिवन है 400, P आ गया 1/10, तो Q क्या आ जाएगा 1 - 1/10 जो कि 0.9। तो मीन की वैल्यू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या होती है, NP, और हम n और P की वैल्यू डाल देंगे, मीन आ जाएगा, ऐसी वेरिएंस आ जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो इसका फॉर्मूला क्या है, β1 इज इक्वल टू Q - P का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई NPQ। तो इन सब की वैल्यूज डाल के हमारे पास β1 आ जाएगा। और फोर्थ पार्ट क्या है, कुर्टोसिस, तो कुर्टोसिस का फॉर्मूला क्या है, γ1 इज इक्वल टू अंडर रूट कर देना है β1 का जो भी आंसर आया है, तो अंडर रूट ऑफ 0.018 दैट इज इक्वल टू 0.134। ठीक है, और हमें बताना भी है कि ये जो कुर्टोसिस हमने फाइंड किया है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि अगर γ1 की जो वैल्यू आ रही है वो अप्रॉक्स 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नॉट सिमेट्रिकल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।